आज हम आपको हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः। तो इसमें देखें, पहला श्लोक दिया है नित्राम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासि। यहाँ कुएं के संदर्भ में बताया गया है। नितराम माने बहुत, नीचो अस्मित माने नीचा हूँ, त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, और कूपा माने कुआं, कदापि माने कभी, माँ माने मत, कृता माने करो। कुआं के लिए कहा जा रहा है, हे कुआं मैं बहुत नीचा हूँ, तुम इस प्रकार का दुख मत करो। क्यों कि अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण गृहीतासि, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है। तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है। अत्यंत सरस का मतलब जल से युक्त है, क्योंकि तुम परेशान गुण गृहीतासि, तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। गुण यहाँ रस्सी के लिए आया है। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ हो जाएगा कुएं के पक्ष में, हे कुएं मैं बहुत नीचा हूँ, तुम इस प्रकार का दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है, यानी रस से पानी से युक्त है। तुम दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करते हो। दूसरा श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तौमे तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्य कुल व्रतम पालयति कहा। यहाँ पर नीर क्षीर का मतलब दूध और पानी को विवेके माने अलग करने में, हंसालस माने हंस, आलस करोगे तो माने तुम ही। यहाँ हंस के संदर्भ में कहा गया है कि हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी के अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्व माने संसार में, अधुनान्य यानी दूसरा, आज दूसरा कौन है जो कुलव्रतम पालयति का यानी अपने परिवार की परंपरा का पालन करेगा। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ हो जाएगा, हे हंस यदि तुम ही जल और दूध के विवेचन करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में ऐसा दूसरा कौन है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तीसरा कोकला यापय देवशान तावद विरशान करील बिटपेशु यावद अदमिलाल को अपी रसाला समुल सती। यहाँ पर कोयल के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे कोयल, कोयल के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे कोयल तुम अपने दिनों को, देवशान लिखा ना, देवशान माने दिनों को, तावद माने तब तक, विरशान माने कठिन, और करील विटपेशु माने करील के वृक्ष पर व्यतीत करो। तो पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा, हे कोयल तुम तब तक करील के पेड़ पर अपने नीरस दिनों को बिताओ। दूसरी लाइन में दिया है कि जब तक की, कोअपी लिखा ना, कोअपी माने कोई भी, यावद माने जब तक, मिलद मिलाल माने रसों से युक्त, रसाल माने आम का वृक्ष, समुल सती माने सामने ना आ जाए। इस प्रकार से पूरा अर्थ हो जाएगा कि हे कोयल तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को व्यतीत करो
जब तक कि कोई रसों से युक्त आम के पेड़ों का वृक्ष सामने ना आ जाए। इसी प्रकार से अगला है चौथा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम शरणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो वसंती गगने सर्व्यपि नैदृशा केचित् वृष्टि आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम बचः। यहाँ पर पपीहा के संदर्भ में कहा जा रहा है, रे रे चातक, अरे पपीहा मित्र, सावधान मन से, सावधान मन से लेगा, सावधान मन से क्षणम श्रुताम माने क्षण भर के लिए सुनो। हे पपीहा मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहवो वसंती गगने, अम्बोदा माने बादल, बहवो माने बहुत से, वसंती माने बसते हैं, रहते हैं, गगने माने आकाश में, सर्व्यपि नैदृशा लेकिन सब एक समान नहीं होते। केचित् वृष्टि आर्द्रयन्ति वसुधाम, कुछ ऐसे होते हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को, वसुधा माने पृथ्वी, आर्द्रयन्ति माने गीला कर देते हैं, पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि यानी जिस जिस को देखो, तस्य तस्य पुरतो उसके सामने, पुरतो माने सामने, माँ माने मत, ब्रूहि माने बोलो, दीन बचा माने दीनतापूर्ण वचन मत बोलो। इस प्रकार से पूरा एक बार फिर देख लीजिए इसका। हे पपीहा मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, बहवो वसन, आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सर्व्यपि नैदृशा लेकिन सब एक समान नहीं होते। केचित् वृष्टि आर्द्रयन्ति, कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं। इसलिए जिस जिस को देखो उसके सामने दीनतापूर्ण वचन मत बोलो। इसके बाद पांचवा है, ना वे तारनाथ तपनाद वही मध्य, ना वे क्रियात क्लेश मानो अहमस्मि शोणस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजिया तोलयंती। यहाँ सोने के संदर्भ में कहा गया। सोना एक बहुमूल्य धातु होती है। वो अपना दुख व्यक्त करते हुए कह रहा है, ना वे तारनाथ, तारण माने पिटना, सोना से जब आभूषण बनाया जाता है तो पीटा जाता है उसे, तो कह रहा है मुझे पीटे जाने का दुख नहीं है। यानी सोना कह रहा है मैं पीटे जाने से दुखी नहीं हूँ। तापनाद बहि मध्य, और आग के मध्य तपाए जाने से भी दुखी नहीं हूँ। ना वे क्रियात, इसके बाद क्रियात माने बेचने से भी मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। और सुवर्णस्य में मो दुखम तदेकम, सोना कह रहा है कि मेरा मुख्य दुख एक ही है। क्या है? यतो माम जना गुंजिया तौलयंती, यतो माने जब, माम माने मुझे, जना माने लोग, गुंजिया माने गुंचू, रत्ती से, तौलयंती माने तौलते हैं। यानी सबसे बड़ा दुख कह रहा है मेरा एक ही है कि जब लोग मेरी तुलना एक रत्ती से करते हैं। फिर एक बार इसका अर्थ देख लेंगे। ना वे ताड़ना तपनाद वह मध्य, यानी ना मैं पीटे जाने से दुखी हूँ, ना आग के मध्य तपाए जाने से दुखी हूँ, ना ही बेचे जाने से बिल्कुल भी दुखी हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, यानी सोना कह रहा है कि मेरा मुख्य दुख एक ही है। क्या है? कि यतो माम जना गुंजिया तौलयंती, जब लोग मेरी तुलना एक गुंचू अर्थात रत्ती से करते हैं। इसके बाद अंतिम अब कहा जाता है छठवां श्लोक, रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्योदेश्यति हस्यति पंकजलि इत्थ्यम विचित्यंती कोश गते द्वैरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। यहाँ पर
एक भंवरा कमल की कली में बंद है और सोच रहा है। कमल रात खिलता है और खिलने के बाद बंद हो जाता है, तो उस समय भंवरा बंद हो गया है। रात सूर्यास्त होने के बाद तो भंवरा कमल में अंदर बंद है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा। भास्व उदेष्यति, और सूर्य का उदय होगा। हस्यति पंकजाली, और पंकजाली माने कमल। हृष्यति माने खिलेगा, और कमल खिलेगा, कमल की पंखुड़ी खिलेंगी। इत्थम विचित्यति कोश गते द्वैरेफे, इस प्रकार से सोच रहा है भंवरा, इस प्रकार से सोच ही रहा था कमल में बंद। द्वैरेफे माने बंद, कोश गते द्वैरेफे माने कमल कोश में बंद भंवरा ये सब सोच रहा है। इतने में होता क्या है? हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारा, एक उसी समय अचानक एक हाथी आता है और हाथी उस कमल को उखाड़ लेता है। उज्जहारा माने उखाड़ लेता है। हाथी उस कमल को उखाड़ता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो एक बार फिर इसका अर्थ देखें कि कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंद भंवरा सोच रहा है। क्या कह रहा है? रात्रि गमिष्यति, यानी रात्रि चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा। भास्वोदेष्यति, सूर्य उदय होगा। हस्यति पंकजाली, सुंदर कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी। और द्वैरेफे कोश गति, यानी कमल में बंद भंवरा इस प्रकार से विचित्यंती माने सोच रहा है। अचानक एक हाथी आता है और उस कमल को उखाड़ लेता है, कमल के उखाड़ने से उसका जीवन समाप्त हो जाता है।